वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की ग्रामर यूनिट 7 को। ग्रामर यूनिट 7 में हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है इमेजरी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इमेजरी होता क्या है। इमेजरी मीन्स टू यूज़ लैंग्वेज to represent object, action and ideas in such a way that it's appeal to our physical senses। यानी इमेजरी बुनियादी तौर पर एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारे एक्शंस को और हमारे आइडियाज़ को इस अंदाज से अपील करती है कि इससे हमारे फिज़िकल सेंसेस शो होते हैं। द वर्ड इमेजरी इज़ एसोसिएटेड विद इमेजिनरी pictures that we draw in our minds by use of particular word that create visual representation or idea। यानी ये वो वाले अल्फाज होते हैं कि जो हमारे सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो गोया उससे हमारे सेंसेस शो हो रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, इट वाज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। द वर्ड डार्क एंड डिम अपील टू अवर सेंस ऑफ साइट। ये हमारी सेंस ऑफ साइट को, अब ये जो डार्क एंड डिम का जो लफ्ज़ है ये हमारी सेंस ऑफ साइट को वाज़िह करता है। नंबर 2 है द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड। यहाँ पर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग जो है ये हमारी सेंस ऑफ हियरिंग को जो है वो अपील कर रहा है। इसी तरह ही स्मेल्ड द अरोमा ऑफ कॉफ़ी। तो हमारे पास ये स्मेल्ड जो वर्ड है एंड अरोमा है ये अपील कर रहा है हमारे सेंस ऑफ स्मेल को। नंबर 4 देखें, द गर्ल रैन हर हैंड ऑन ए सॉफ्ट सैटन फैब्रिक। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉफ्ट सैटन फैब्रिक है इसमें जो सॉफ्ट है, इन दिस एग्जांपल सॉफ्ट अपील टू आवर सेंस ऑफ टच। यानी ये हमारी सेंस ऑफ टच को शो कर रहा है। नंबर 5 है द फ्रेश एंड जूसी ऑरेंज इज़ वेरी कोल्ड एंड स्वीट। अब यहाँ पर जो हमारे पास जूसी एंड स्वीट है एसोसिएटेड विद ऑरेंज, वी हैव एन इफेक्ट ऑन आवर सेंस ऑफ टेस्ट। यानी ये हमारे सेंस ऑफ टेस्ट को जो है वो एसोसिएट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इमेजरी नीड टू एड द फिगर ऑफ स्पीच लाइक सिमिली। इसमें एक सिमिली हो गया, दूसरा मेटाफोर हो गया और तीसरा पर्सोनिफिकेशन होता है इन आर्डर टू अपील द फिज़िकल सेंसेस, जो कि हमारे फिज़िकल सेंसेस को अपील करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें। इमेजरी इन पोइट्री, हमारे पास ये एक पोइट्री स्टेंजा लिखा हुआ है, उसका एक 2 शेर लिखे हुए हैं। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड आ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल। अब यहाँ पर देखें, पोइट यूज़ लैंग्वेज टू अपील टू द सेंसेस थ्रू यूज़ ऑफ इमेजरी। यहाँ पर पोइट जो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है इमेजरी में, इन द लाइन अबाउ द पोइट यूजेस द सेंस ऑफ साइट। यहाँ पर पोइट सेंस ऑफ साइट को जो है वो जो इस्तेमाल कर रहा है टू क्रिएट अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल बिसाइड द लेक। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी जो हैं वो पेपर्स में रिपीट किए जाते हैं और वो है हमारे पास कोनोटेशन एंड डीनोटेशन। अब यहाँ पर जो वर्ड हमारे पास कोनोटेशन एंड डीनोटेशन है आर 2 प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग। ये 2 मेथड होते हैं, डिस्क्राइबिंग मेथड होते हैं द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के मानी के लिए। कोनोटेटिव मीनिंग आर कोनोटेशन, उसको कोनोटेशन भी कहते हैं, रेफर टू इमोशन ऑफ ह्यूमन रिएक्शंस एंड फीलिंग दैट कम फ्राम ए वर्ड, जो किसी एक लफ्ज़ से आती हैं। कोनोटेशन मीन कुड बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन। उसके बाद जो कोनोटेशन के बाद है डीनोटेशन। डीनोटेशन बुनियादी तौर पर इज़ द प्रिसाइज लाइटरल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड दैट माइट बी फाउंड इन अ डिक्शनरी। यानी सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो डीनोटेशन होते हैं, डी से डीनोटेशन बनता है और डी से ही हमारे पास डिक्शनरी बनता है। डिक्शनरी में जो मानी होते हैं वो अल्फाज के असल मानी होते हैं, तो डिनोटेशन जो डिक्शनरी मानी होते हैं उनको
कहते हैं डिनोटेशन, और जो मजाजी मानी होते हैं यानी दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं, दूसरे मानी में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कोनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। अभी हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। इफ़ यू लुक अप द वर्ड स्नैक, अगर आप लफ्ज़ स्नैक को देखें इन अ डिक्शनरी में, इट्स डिनोटेटिव मीनिंग एनी न्यूमेरिकली लेगलेस समटाइम वर्निमोस reptile having a long tapering cylindrical bodies and found in most tropical and temperate region. The connotation for the word snake could include evil or danger। यानी हमारे पास अगर डिक्शनरी को देखें, जैसे सांप की मिसाल लेते हैं, तो उसका डिक्शनरी मानी होता है कि ऐसा रेप्टाइल कि जो स्लिपरी होता है, जो टेपरिंग सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है, लेग लेस होता है। लेकिन अगर स्नेक का कोनोटेशन मानी देखा जाए, मजाजी में ना देखा जाए, तो वो ईवल होता है, डेंजर होता है, यानी ख़तरा होता है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है, राइट द कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। ये हमारे पास जो 9th क्लास की जो पोइम दी हुई थी, उस पोइम में से ये हमें कुछ अल्फाज दिए हुए थे, इसके हमने डिनोटेटिव और कोनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज को हल किया हुआ है। तो पहला लफ्ज़ है हमारे पास वार्म। वार्म का डिनोटेशन यानी डिक्शनरी मानी क्या होता है? हैविंग और गिविंग ऑफ हेड्स, नॉट कोल्ड। आगे कोनोटेशन मीनिंग होता है कंफर्ट, लव, काइंडनेस और सेफ्टी। इसी तरह दूसरा वर्ड है हमारे पास गेल। गेल का जो डिक्शनरी डिनोटेशन मीनिंग है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, यानी आंधी को कहते हैं। जबकि कोनोटेशन मीनिंग होती है पावर, कैनस, एंजर, ट्रबल, यानी मुसीबत, क्यास लिखा हुआ, पावर, क्यास, एंगर, ट्रबल यानी परेशानियाँ, मुसीबत, गेल को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सी को देखें, इसका डिनोटेशन डिक्शनरी मनी द लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर कवरिंग अर्थ, यानी जो समुंदर का जो पानी होता है उसको कहते हैं, जिसने बड़ा रकबे पर फैला हुआ होता है। जबकि कोनोटेशन को देखें, वास्टनेस यानी वुसअत को कहते हैं, मिस्ट्री को कहते हैं, मिस्ट्री राज को, फ्रीडम को कहते हैं, और डेप्थ को कहते हैं, गहराई को कहते हैं। ये सारे उसके कोनोटेटिव मीनिंग हैं। उसके बाद एक्सट्रीमिटी है। एक्सट्रीमिटी का जो डिनोटेटिव मीनिंग है वो है द फर्थेस्ट पॉइंट ऑफ एन एक्सट्रीम कंडीशन, किसी भी कंडीशन का जो सबसे आखिरी पॉइंट होता है। जबकि इसका कोनोटेशन मीनिंग है सफरिंग, क्राइसिस, लिमिट, डेस्पिरेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद चिलीएस्ट है। चिलीएस्ट का डिक्शनरी मनी है द मोस्ट कोल्ड इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में जो मोस्ट कोल्ड होता है उसको हम चिलीएस्ट कहते हैं। जबकि इसका कोनोटेटिव मीनिंग है मोस्ट डिस्टेंट, अनफ्रेंडली, इमोशनली कोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बी है, विच लाइन्स ऑफ द पोइम इंडिकेट मेटाफोर एंड इमेजरी। यहाँ पर हमने कुछ इसको हल किया हुआ है। पहला है जी मेटाफोर। डायरेक्ट मेटाफोर को समझते हैं कि मेटाफोर है क्या। डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज, यानी इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं, जिसकी मिसाल है कि मैं कहता हूँ मेरा बेटा शेर है। अब ये डायरेक्ट हमारे पास मेटाफोर है, इसको हम कहते हैं मेटाफोर, इस्तिआरा उर्दू में कहते हैं। एग्जांपल देखें, दिस ह्यूमन बीइंग इज़ ए गेस्ट हाउस। ये हमारे पास वो कहता है कि दिस बीइंग ह्यूमन इज़ अ गेस्ट हाउस। यहाँ पर इमेजरी इस्तेमाल हुई है, यानी मेटाफोर इस्तेमाल हुआ है। वर्ड्स दैट अपील टू 5 सेंसेस टू क्रिएट अ पिक्चर अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल। हमारे पास जो है ये जुमला देखें, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल, ये हमारे सेंस ऑफ साइट को अपील कर रही है। एग्जैक्ट लाइन डिपेंड ऑन योर पोइम but for sensory words are imagery and direct it was comparison of metaphor, यानी डायरेक्ट जो है वो मेटाफोर को अपील कर रही है। उसके बाद सी है, specify whether the following lines from the poem you have read earlier represent personification, simile, metaphor and imagery। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमेजरी क्या होती है, सिमिली क्या होती है और मेटाफोर क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देते हैं तो उसको
हम मेटाफोर कहते हैं। और सिमिली से मुराद है कि ऐसा कंपैरिजन इंग्लिश में कि जिसके लिए एज़ और लाइक इस्तेमाल किया जाए उसे हम सिमिली कहते हैं। और पर्सनिफिकेशन कहते हैं कि हमारे पास जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको लिविंग थिंग की एट्रीब्यूशन देना, उनकी खुसूसियात देने को पर्सनिफिकेशन कहते हैं। पहला हमारे पास जुमला लिखा हुआ है हमारी बुक में, आई वांडर लोनली एज़ अ क्लाउड, तो ये हमारे पास सिमिली है क्योंकि यहाँ पर एज़ इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2 है ही स्टिर्ड हिज वायलेट हेड, ये हमारे पास मेटाफोर है। इवन इफ़ दे आर अ क्राउड ऑफ सारो, ये भी हमारे पास मेटाफोर है। नंबर 4 है आई फेक्ड ए स्मॉल स्माइल एंड देन स्विफ्ट अवे, ये हमारे पास इमेजरी इस्तेमाल हुई है। नंबर 5 है विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये भी हमारे पास इमेजरी है। दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बेड्स आई थाट, ये भी हमारे पास सिमिली है चूँकि लाइक इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल, ये हमारे पास इमेजरी इस्तेमाल हुई है। दिस बीइंग वुमेन इज़ ए गेस्ट हाउस, ये हमारे पास मेटाफोर है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है। नंबर 9 है द वीड बिफोर मी वाज डाइंग आर डेड, ये इमेजरी है क्योंकि ये हमारे पास साइट को शो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है द 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, इमेजरी इस्तेमाल हुई है और ये हाइपरबोल इस्तेमाल हुआ है। ये थी हमारी वीडियो कि जिसमें हमने पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी में जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जैसे मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, उसके बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।